इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। विरोधवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। का भाव जो लोगों के अंदर था। विरोधवाद क्या हुआ? विरोधवाद मतलब हो गया जो विरोध की भावना लोगों के अंदर थी, अस्पृश्यता को लेकर, छुआछूत को लेकर जो विरोध की भावना थी वो बुद्ध के दया प्रवाह में बह गई। मतलब महात्मा बुद्ध ने लोगों को अपने समय में बड़े प्यार से समझाई ये चीज कि अस्पृश्यता या छुआछूत जो है ये अच्छी चीज नहीं है। हम सब ईश्वर के बंदे हैं, हम सब बराबर हैं। तो उन्होंने लोगों ने ये बात सुनी तो कहते हैं विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आगे देखो फिर से प्रश्न चिन्ह है। कवि कहते हैं लोक वर्ग हो गया लोग, उस समय के जो लोग थे वे क्या विनीत बनकर झुककर उनके सामने नम्र बनके क्या झुककर नहीं रहे? उनकी बात को क्या उन्होंने नहीं सुना? हाँ, उन्होंने महात्मा बुद्ध की बात को समझा और सराहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कहते वही उदार है, वही दानशील है, वही अच्छा इंसान है, वही महान है जो परोपकार करता है। परोपकार मीन्स जो दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों का भला करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही संसार में असली मनुष्य कहलाता है जो दूसरों पर बलिदान हो जाए, जो दूसरों का भला करे। नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहता है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त होता है धन दौलत, तुच्छ हो गया छोटा, मदांध हो गया मद में अंधे। मद मीन्स गर्व में अंधे मत बनो। अगर आपके पास धन दौलत है तो उसके घमंड में, उसके गर्व में अंधे मत बनो। अपने अंधे बनकर खुद को छोटा मत बनाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ होता है सभी का नाथ, मतलब ईश्वर। कहते हैं अपने को भगवान का रूप समझकर कि मेरे पास धन दौलत है, हर ऐशो आराम की चीजें हैं, तो अपने आप को सबका भगवान मत समझ बैठो। और इस तरह से चित्त हो गया मन। अपने मन में घमंड को मत आने दो। अनाथ कौन है यहाँ? फिर प्रश्न चिन्ह है। तो कवि प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर इस संसार में, इस धरती पर कौन अनाथ है? त्रिलोकनाथ साथ है। जब त्रिलोकनाथ हो गया तीनों लोकों का स्वामी, जब तीनों लोकों का स्वामी सबके साथ है तो फिर यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कहते उस दयालु, दया करने वाले, दीन बंधु हो गया गरीबों पर दया करने वाले, गरीबों का साथी जो है ईश्वर है, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। विशाल मीन्स बहुत बड़े हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव हो गया बहुत ज्यादा। कहते हैं वे बहुत ज्यादा भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे, जो हर काम में जल्दबाजी, अधीर मीन्स अधीरता, अधीरता दिखाना मतलब जल्दबाजी करना, जो हर कार्य में जल्दबाजी करता है वे सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। कहने का भाव कवि का क्या है कि हमें सोच समझकर जीवन में हर कदम उठाना चाहिए, हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही इंसान है जो मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के नाते खुद को बलिदान कर दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत हो गया सीमाहीन, अंतरिक्ष हो गया ब्रह्मांड पूरा, अनंत हो गया अगेन सीमाहीन, मतलब यहाँ बोलोगे अनगिनत। यहाँ पर आ जाएगा, पहले वाले में आएगा सीमाहीन, इसमें आएगा अनगिनत। अनगिनत देवी देवता खड़े हैं। समक्ष ही, समक्ष मीन सामने, स्वबाहु हो गया अपनी बाजुएं, बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो अपनी बड़ी बड़ी बाजुएं आपको, आपके लिए या आपके आशीर्वाद देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब हो गया बिना उसके देर किए हुए आगे बढ़ो। आपस में मिलजुल कर बिना देर किए उठो और आगे बढ़ो, मतलब प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो कवि कह रहा है कि अमर्त्य की गोद में, अमरता की गोद में, अंक हो गया गोद में, अपंक मतलब कलंक रहित होकर, मतलब अच्छे कर्मों के साथ आप पवित्रता की, अमरता की गोद में चढ़ो। कहने का भाव उसका क्या है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो। रहो न यो की एक सेना काम और का सरे। सरे मीन्स पूरा ना हो।
ऐसा ना हो, सरना का मतलब होता है पूरा होना। तो कह रहे हैं कि इस तरह से मत रहो, जीवन में इस तरह से मत रहो, अपना जीवन इस प्रकार मत व्यतीत करो कि एक से दूसरे का काम पूरा ना हो। मतलब कहने का उसका भाव क्या है कि इस प्रकार अपने जीवन को जियो कि वो जो स्वार्थहीन हो और आपके जीवन में आपकी भलाई से पहले आप दूसरों की भलाई में कर्मरत रहो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए या मनुष्य के लिए खुद को बलिदान कर दे। अब देखिए अगले में क्या कह रहा है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत विवेक की बात है, सहनशीलता की बात है, अगर बहुत समझदारी की बात है अगर आप ये सोचते हैं कि संसार के सभी मनुष्य जो हैं वे हमारे भाई बंधु हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कहते पुराणों में जिस पुरुष का जो स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुआ, स्वयं पैदा होने के रूप में प्रसिद्ध है, वे पिता परमेश्वर एक ही है। मतलब हर किसी का एक ही पिता परमेश्वर, एक ही भगवान है। फलानुसार कर्म के अवश्य भ्रम भेद है। कहते हैं इसमें जरूर थोड़ा बहुत भेदभाव है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। कहते फलानुसार कर्म के, मतलब कर्म के फल के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा बहुत भेदभाव अवश्य है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन अंतरैक्य में मनुष्य के अंतर में एक ही जो आत्मा का वास है। मतलब प्रमाण भूत हो गया, इस बात का प्रमाण है, वेद इस बात का प्रमाण है कि हमारे सब मनुष्यों के, सब जीवों के अंदर एक ही आत्मा का वास है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। व्यथा होता है दुख। कहते जब ये वेद भी इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर एक ही आत्मा वास करती है, हर जीव में एक ही आत्मा वास करती है, तो और हम सब भाई बंधुओं के समान हैं, तो फिर ये सबसे बड़ी दुख की बात है, अनर्थ की बात है कि भाई भाई के दुख को दूर नहीं करता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए खुद को बलिदान कर दे। बलिदान करने का अर्थ ये हरगिज नहीं है कि अपने आप को मार ही ले, मतलब ये कि इंसानियत के काम आए। लास्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट मार्ग हो गया इच्छित मार्ग, मतलब आपका मनचाहा मार्ग, आपकी मनचाही मंजिल। कहते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपनी इच्छित मंजिल की ओर सहर्ष मीन्स खुशी से, हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति हो गया मुसीबत, कष्ट, विघ्न हो गया बाधाएं, रुकावटें। आपके जीवन में मंजिल की ओर बढ़ते हुए जो भी विपत्तियां आए, जो भी कष्ट आए, जो भी बाधाएं आए, उन्हें पीछे ढकेलते हुए, अपनी हिम्मत से पीछे ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। घटे न मेल हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कहते हैं आपस में मिलना जुलना, हेल मेल मतलब मिलना जुलना, लोगों के साथ मिलना जुलना कभी कम ना हो, बढ़े न भिन्नता कभी, कभी आपस में भेदभाव ना हो। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। पंथ हो गया रास्ता, पथ मतलब रास्ता। अतर्क हो गया, तर्क कहते हैं बहस, तो कहते हैं अतर्क मीन्स बिना बहस के, बिना एक दूसरे का विरोध किए। सतर्क हो गया अलर्ट हो गए, सावधान होकर, सावधानी से एक रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते चलो। मतलब किसी को कष्ट दिए बिना, किसी को दुख दिए बिना, बहस किए बिना आगे की ओर बढ़ते चलो, सावधानी से आगे की ओर बढ़ते चलो। सतर्कता का मतलब होता है सावधानी। अलर्ट होके, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तरना मीन्स मोक्ष को प्राप्त करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ क्या है कि अपनी मंजिल को प्राप्त करना। कहते हैं तभी समर्थ भाव है, कहते हैं इसी में समर्थता का भाव है कि इंसान दूसरों को तारता हुआ खुद भी तर जाए, अर्थात दूसरों को सफलता प्राप्त करने में मदद करता हुआ खुद भी सफलता को प्राप्त करे। मतलब कहने का उसका भाव क्या है कि जीवन में मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चलो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे दोबारा से कभी यही कह रहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए खुद को बलिदान कर दे, अर्थात अपना जीवन मनुष्यता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बलिदान कर दे, मतलब न्यौछावर कर दे। तो ये थी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता।
इसका पूरा मीनिंग जो मैंने आपको समझाया, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल. यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पोएम जो है इसका प्रतिपाद्य आ जाता है और इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर होता है पेपर में. प्रतिपाद्य तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको अच्छी तरह से समझो एंड ऑल द बेस्ट टू यू.